हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री पॉइंट पढ़ रहे हैं। जितनी चीज़ें बताई वो समझ में आई? पक्का? गुड। देखो बेटा, 4 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा डिग्री में। क्या? नंबर 1, अंग्रेजी में डिग्री केवल 2 चीज़ों की बनती है, एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की। दूसरा पॉइंट, डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तीसरा पॉइंट, तीनों डिग्रियां एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म की जा सकती हैं, अर्थ वही रह जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनता है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनता है, लेकिन सुपरलेटिव नहीं बनता। वह स्थिति कौन से बेटा? जहां पर 2 व्यक्तियों, वस्तुओं, वाक्यों में तुलना कराई गई होगी। पढ़ चुके, ठीक है? ये पीछे पढ़ चुके ना। चौथा पॉइंट क्या बताया था बेटा कि जिस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के 2 अथवा 2 से अधिक भाग हो सकते हैं, उनकी डिग्री चलाने के लिए मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। नहीं, यह 4 पॉइंट हमें साथ रहेंगे। यह हम रोज बोल रहे हैं बेटा, इसलिए नहीं कि हमको कुकुर काटे हैं, इसलिए कि आपके दिमाग में यह बात घर कर जाए। ठीक है? गुड। तो डिग्री में क्या क्या होता है बेटा? इधर देखो, 4 पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में जाएगी या सुपरलेटिव में जाएगी, वाक्य उल्टा उठेगा ना बेटा। कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है कंपैरेटिव में, वाक्य सीधा उठेगा ना बेटा। दूसरा पॉइंट, वाक्य अफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। तीसरा पॉइंट, एज के बीच में पी माने पासिव, सो एज के बीच में पी माने पासिव, सी माने कंपैरेटिव, अपने आगे ध रखती है, यस माने सुपरलेटिव, अपने पहले ध रखती है। यह हम पढ़ रहे हैं। एक चार्ट और बता रहा, ये देखो, चार्ट नहीं, ये चार्ट बताया था बेटा। ये देखो, ना बेटा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लिख रहे थे। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, इसमें नो अदर मिले तो कंपैरेटिव में जाने पर यह एनी अदर कर देना, और सुपरलेटिव में जाने पर क्या लगा देना? द। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, वेरी फ्यू अथवा सम मिले तो कंपैरेटिव में मोस्ट अदर, और सुपरलेटिव में वन ऑफ द। ठीक है? अभी तक देखो, ये 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम करना है। देखो इधर, यहां पर आज जो हम पढ़ेंगे, यह दूसरे पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? इसकी जगह अब ये काम करेगा। ठीक है? आइए बेटा, शुरू करते हैं। अब आज वह चीज पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में अथवा कंपटीशन में ज्यादा पूछा जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही पूछा जाता है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी तक जो पीछे पढ़ा वह भी पूछा जाता है, लेकिन यह ज्यादा पूछा जाता है।
देखिए बेटा कैसे सिखा बेटा, नो अदर गर्ल ऑफ द क्लास इज एज वाइज एज हेमा। यह वाक्य क्या है? नो अदर गर्ल ऑफ द क्लास इज एज वाइज एज हेमा। कक्षा की कोई दूसरी लड़की उतनी बुद्धिमान नहीं है जितना कि हेमा। ठीक, सबसे पहला काम यह देखा करो कि यह कौन सी डिग्री का वाक्य है। एज के बीच में क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव डिग्री है तो इसको कहाँ ले जाना चाहते हो? पॉजिटिव है तो इसको कंपैरेटिव ले जाते हैं। आइए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव में जा रहा है, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो डिग्री यही है तो हेमा यहाँ पे आ जाएगा, उल्टा उठेगा। एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगाना? टेंस। इस वाक्य में टेंस नाम की चीज क्या है? इज। तो हेमा के साथ भी इज लगेगा। 2 काम हो गया। नंबर 3 पर आंख झपस बंद करो, कंपैरेटिव डिग्री लगा दो। वाइज की कंपैरेटिव वाइजर अपने आगे क्या रखती है? देन। 3 काम हो गया। फिर से एक बार, यह पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव डिग्री में जा रहा है, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो हेमा महोदया यहाँ पे आ गई। नंबर 2 पर टेंस लगाना, नंबर 3 पर कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे देन रखती है। नंबर 4 पर चार्ट में देखो क्या मिला? नो अदर गया भैरव घाट। नो अदर की जगह क्या हो जाएगा? एनी अदर। एनी अदर आगे भाग पीछे लिखते हो ना, तो नो अदर को एनी अदर में करके पूरा भाग लिख जाओ। एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास। देखो दोनों का अर्थ है कि नहीं? हेमा कक्षा की किसी दूसरी लड़की की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। सुनो फिर से एक बार, वाक्य उल्टा उठेगा। नंबर 2 पर टेंस लगाना, नंबर 3 पर कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे देन रखती है। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट मिलेगा क्या? एनी अदर लगा दिया, पूरा भाग लगा दिया। देखो बेटा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर को पाठक ने 4 पॉइंट पर सेट कर रखा था। 4 पॉइंट हर जगह करा रहे थे। अब इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आ गया बेटा, मिटा दें। गुड। जैसे कहा बेटा, नो अदर बिल्डिंग in the world is as fine as the Taj। ये लिखा है, नो अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज एज फाइन एज द ताज। सबसे पहला काम यह देखा करो यह कौन सी डिग्री का वाक्य है? पॉजिटिव डिग्री है ना बेटा। कहाँ ले जा रहे हो? सब यहाँ पे लिखा है, केवल देखना सीख जाओ। अब नंबर हटा दो, नंबर हटा दिया। यह पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, जा रहा है कंपैरेटिव में। पॉजिटिव डिग्री जा रही है कंपैरेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। ताज यहाँ, द ताज यहाँ पे आ गया बेटा ना बेटा। एक काम हो गया। नंबर 2 पर टेंस लगाया, 2 काम हो गया। नंबर 3 पर कंपैरेटिवली फाइन के क्या हो गया बेटा? फाइनल। अपने आगे क्या रखती है? देन। 3 काम हो गया। नंबर 4 पर चार्ट में क्या मिला? नो अदर। नो अदर कट, कंपैरेटिव में क्या मिलेगा? एनी अदर। एनी अदर जो बचा लिख दो, एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। बन गया। द ताज इज फाइनर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। कोई कठिन क्या? अरे यार 4 काम करना है,
वाक्य उल्टा उठेगा। नंबर 2 पर टेंस, वाक्य उल्टा उठेगा, यह पॉइंट तारा। नंबर 2 पर टेंस लगाओ, ये आपको मालूम है। नंबर 3 पर आंख झप पसंद करना, कंपैरेटिव डी लगा देना, अपने आगे क्या रखती है देन। नंबर 4 चार्ट, नो अदर कट मिलेगा क्या, एनी अदर लिख दिया, बन गया, बन गया बेटा। द ताज इज फाइनर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। मिटा दें, नोट कर लिया, गुड। तो अब अगर समझ में आ गया तो यहाँ हम बोर्ड पे लिखें और हमारे बताने के पहले ही आपकी कॉपी बन जाना चाहिए, ठीक है, पक्का। इसे कहा बेटा कोलकाता इज तो करो, नो अदर सिटी, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। ये लिखा बेटा, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। हमने लिख लिया, आप कॉपी बनाओ, पहले खट सुनाओ, हम बनाए जा रहे हैं, जैसे हम लिखे खट से आपको आना चाहिए, यह पढ़ने का तरीका होता है। अगर आपको समझ आ गया, आ गया, देखिए बेटा, सबसे पहले यह देखा करो यह कौन सी डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। कहाँ ले जा रहे हो बेटा, कंपैरेटिवली, पॉजिटिव डिग्री जा रही है कंपैरेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा। ये लिखो, वाक्य उल्टा उठेगा, तो डिग्री यही है तो उल्टा यही हुआ, तो कोलकाता यहाँ जाएगा। कोलकाता, एक काम हो गया। नंबर 2 पर टेंस लगाया, नंबर 3 पर आंख झप पसंद किया, कंपैरेटिव बिग की कंपैरेटिव बिगर, अपने आगे क्या रखती है, यहाँ लिखा है देन। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट मिलेगा क्या, एनी अदर, नो अदर कट गया, मिलेगा क्या, एनी अदर सिटी इन इंडिया, बन गया बेटा। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, वाक्य उल्टा उठेगा। नंबर 2 पर टेंस, नंबर 3 पर कंपैरेटिव डिग्री, अपने आगे देन। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट मिला क्या, एनी अदर लगा दिया, मिटा रहे हैं। जैसे कहा बेटा, नो अदर बॉय ऑफ द विलेज इज एज टाल एज रोहित, यह वाक्य है। नो अदर बॉय ऑफ द विलेज इज एज टाल एज रोहित। सबसे पहला काम कौन सी डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव डिग्री। कहाँ ले जा रहे हो, कंपैरेटिव डिग्री। तो पहला काम पॉजिटिव डिग्री जा रही है कंपैरेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा। तो रोहित ना बेटा, एक काम हो गया, उल्टा उठा। नंबर 2 पर टेंस लगा दिया, 2 काम हो गए। नंबर 3 पर टाल की कंपैरेटिव बोलो, अपने आगे क्या रखती है, देन। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट मिला क्या, एनी अदर। जो बचा भाग है लिख दो, एनी अदर बॉय ऑफ द विलेज, बड़ा बन गया। रोहित इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ द विलेज। कोई कठिन बता दो, समझ आ रहा ना, मिटा दें। वाक्य उल्टा उठेगा। नंबर 2 पर टेंस, नंबर 3 पर कंप्लीट, सब इसमें लिखा है ना, देखो ये। नंबर 3 पर कंपैरेटिव अपने आगे ध्यान रखती है। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट मिला क्या, एनी अदर बना दिया। 4 एक काम करना है,
मिटा रहे हैं बेटा, जैसे कहा बेटा no other king in India was as great as Ashoka. क्या लिखा बेटा? नो अदर किंग इन इंडिया वाज एज ग्रेट एज अशोका. सबसे पहला काम हमें यह पता करना चाहिए कि कौन सी डिग्री का वाक्य है. पॉजिटिव डिग्री. कहाँ ले जा रहे हो? कंपैरेटिव. तो आप आइए, पॉजिटिव डिग्री जा रही है कंपैरेटिव में, तो वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा. यानी कि अशोक महोदय यहाँ आ जाएंगे. एक काम हो गया. नंबर 2 पर टेंस क्या लगेगा बेटा? वाज है, तो अशोक के साथ क्या लगेगा? वाज. 2 काम हो गया. नंबर 3 पर ग्रेट की कंपैरेटिवली ग्रेटर, अपने आगे क्या रखती है? देन. नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, मिलेगा क्या? एनी अदर किंग इन इंडिया. बड़ा बड़ा बन गया. अशोका वाज ग्रेटर देन एनी अदर किंग इन इंडिया. साफ साफ बताया यार, वाक्य उल्टा उठेगा. नंबर 2 पर टेंस, नंबर 3 पर कंपैरेटिवली अपने आगे देन, तो यहाँ लिखा है. नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, मिलेगा एनी अदर, बाकी लिख दो. करता जितना बड़ा है ना, तो नो अदर एनी अदर में बाकी लिख दो. बन गया. बन गया बेटा. अशोका वाज ग्रेटर देन एनी अदर किंग इन इंडिया. पक्का? मिटा रहे हैं. ऐसे कहा बेटा, नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड इज एज डीप एज द नील. ये क्या बेटा? नो अदर रिवर इन द वर्ल्ड इज एज डीप एज द नील. कौन सी डिग्री का वाक्य है? पॉजिटिव. कहाँ ले जा रहे हो? कंपैरेटिव. पॉजिटिव डिग्री जा रही है कंपैरेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा. तो उल्टा मतलब द नील यहाँ आ जाएगी. एक काम हो गया. नंबर 2 पर द नील है ना, नंबर 2 पर टेंस लगाओ बेटा, क्या लगेगा? एज. नंबर 3 पर डीप की कंपैरेटिव क्या होगी बेटा? डीपर. अपने आगे क्या रखेगी? देन. नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, मिलेगा क्या? एनी अदर. एनी अदर, जो भाग बचाए लिख दो. एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड. बड़ा बन गया. द नील इज डीपर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड. पक्का? वाक्य उल्टा उठा. नंबर 2 पर टेंस, नंबर 3 पर कंपैरेटिवली अपने आगे देन, नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, एंड बन गया. एक बात मिटाए, नोट कर लिया. वैसे कहा बेटा, नो अदर सिटी इन आवर कंट्री, no other city in our country is as rich as Mumbai. ये वाक्य है. नो अदर सिटी इन आवर कंट्री इज एज रिच एज मुंबई. सबसे पहला ये देखो, ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री. कहाँ ले जा रहे हो? कंपैरेटिव. पहले बना लो, नहीं बताए क्या करोगे? हे, तुमको लर्न समझते हो क्या? पहले बना होना चाहिए कॉपी वाक्य. बनाओ फट से. बना लिया बेटा. तो अब हम बनाने जा रहे हैं बिलाना. पॉजिटिव डिग्री जा रही है कंपैरेटिव में. पॉजिटिव डिग्री जा रही है कंपैरेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा. तो मुंबई यहाँ आ जाएगी. आ गई. नंबर 2 पर क्या लगाने के लिए? टेंस. इस वाक्य में टेंस क्या है? इज. 2 काम हो गया.
नंबर 3 पर कंपैरेटिव डिग्री रिच की रिचर अपने आगे क्या रखती है देन। नंबर 4 पर चार्ट नो अदर कट मिलेगा क्या, एनी अदर लगा दो, एनी अदर सिटी इन आवर कंट्री। बन गया बेटा। मुंबई इज रिचर देन एनी अदर सिटी इन आवर कंट्री। नोट कर लिया, पक्का मिटा रहे हैं। एक और लिख लो बेटा, से कहा बेटा no other game in the world is as popular as cricket। यह वाक्य बेटा, no other game in the world is as popular as cricket। सबसे पहला काम देखा करो ये कौन सी डिग्री का वाक्य है, पास्ट है, कहाँ ले जा रहे हो, कंपैरेटिव। वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा। तो क्रिकेट यहाँ जाएगा, क्रिकेट। नंबर 2 पर क्या लगाया, टन्स। नंबर 3 पर कंपैरेटिव, पीपुल धन यल ए आर्ट्स बना तो बनेगा पॉपुलर। तो मोर 2 भाग हो गए, तो एज मोर पॉपुलर ना, अपने आगे क्या रखती है धन। नंबर 4 पर चार्ट नो अदर कट मिलेगा क्या, एनी अदर गेम। क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर गेम इन द वर्ल्ड। बन गया बेटा, कुछ नहीं होता बेटा, वाक्य उल्टा उठेगा। नंबर 2 पर टेंस, नंबर 3 पर आप झप पसंद करना कंपैरेटिव डिग्री, अपने आगे क्या रखती है देन। नंबर 4 पर चार्ट नो अदर कट मिलेगा, एनी अदर। बन गया। इसे कहा बेटा नो अदर एनिमल in the world is as useful as the cow। No other animal in the world is as useful as the cow। पता करो कौन सी डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव। कहाँ ले जा रहे हो, कंपैरेटिव। तो आइए, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य कंपैरेटिव में जा रहा है, वाक्य कैसे उठेगा, उल्टा। तो डिग्री यही है तो उल्टा यही हुआ, द काऊ यहाँ आ जाएगा। एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगाओगे, टेंस, 2 काम हो गया। नंबर 3 पर कंपैरेटिव डिग्री यूजफुल की क्या होगी, अरे यूज धन फुल से बना, यूजफुल तो मोर यूजफुल हो जाएगा, मोर यूजफुल। अपने आगे क्या रखते बेटा, धन। ये देखो यहाँ लिखा है कंपैरेटिव बना के धन। नंबर 4 पर चार्ट नो अदर कट मिलेगा क्या, एनी अदर, एनी अदर एनिमल इन द वर्ल्ड। बन गया बेटा। द काउ इज मोर यूजफुल देन एनी अदर एनिमल इन द वर्ल्ड। इससे सरल हम नहीं बता सकते बेटा। अरे सीधे कह रहे हैं कि वाक्य उल्टा उठेगा। नंबर 2 पर टेंस, नंबर 3 पर कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे देन, नंबर 4 पर चार्ट नो अदर कट मिला, एनी अदर लगा दिया, वाक्य बन गया। बाकी नौटंकी है, पक्का मिटा रहे हैं बेटा। से no other batsman in the world is as fast as Virat।
क्या लिखा बेटा? नो अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड इज एज फास्ट एज विराट। जैसे हम यहाँ पे लिखें, खट से आपकी कॉपी बदलना चाहिए। पाठक पढ़ रहा, तेजी भी तो आपके अंदर आनी चाहिए, तो तेजी कैसे आएगी? यहाँ हम सवाल लिखे नहीं कि आप हल कर लो खट से, उसके बाद जब हम बताएं तो उसको मिलाओ। बना दिया? कौन सी डिग्री? फास्ट। कहाँ ले जा रहे हो? कंपैरेटिव। वाक कैसा उठेगा? उल्टा। तो बन गया विराट, उल्टा गया। नंबर 2 पर टेंस लगा दो, एज। नंबर 3 पर कंपैरेटिवली फास्ट की क्या हो जाएगी? फास्टर। अपने आगे क्या रखती है? देन। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, मिलेगा क्या? एनी अदर। एनी अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। कुछ समझाया? विराट इज फास्टर देन एनी अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अर्थ वही है। ऊपर लिखा था संसार में कोई बैट्समैन उतना तेज नहीं जितना कि विराट। विराट संसार में किसी दूसरे बैट्समैन की अपेक्षा ज्यादा तेज है। कोई कठिन है क्या? पक्का? ऐसे कहा बेटा, no other statesman in India कर लो। no other statesman in India was as noble as मोहनदास करमचंद गांधी। क्या लिखा बेटा? नो अदर स्टेटमैन इन इंडिया वाज एज नोबल एज मोहनदास करमचंद गांधी। कौन सी डिग्री है बेटा? पास्ट डिग्री। कहाँ ले जा रहे हो? कंपैरेटिव। पॉजिटिव डिग्री जा रही है, कंपैरेटिव में वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा बनेगा। यम के गांधी ना। नंबर 2 पर क्या लगाओगे? टेंस, वाज। नंबर 3 पर नोबल के कंपैरेटिव क्या होगा बेटा? नोबुलर। अपने आगे क्या रखती है? देन। ये सब यहाँ लिखा है, देखो। वाक उल्टा उठेगा। नंबर 2 पर टेंस, नंबर 3 पर कंपैरेटिव, अपने आगे देन। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, मिलेगा क्या? एनी अदर स्टेटमैन। बन गया बेटा। एम के गांधी वाज नोबलर देन एनी अदर स्टेटमैन। महात्मा गांधी किसी इन इंडिया नहीं लिखोगे? अदर स्टेटमैन इन इंडिया, इतना लिखना ही पड़ेगा यार। महात्मा गांधी भारत में किसी दूसरे राजनेता की अपेक्षा ज्यादा आदर्श थे। आ गया हो। 8th लास्ट बताते हैं बेटा। इस पॉइंट पर अंतिम बेटा, जैसे कहा बेटा, नो अदर ना बेटा कंट्री in the world is no other country in the world is as rich as America। ये बात लिखा बेटा। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका। कौन सी डिग्री है बेटा? पॉजिटिव डिग्री। कहाँ ले जा रहे हो? कंपैरेटिव। पॉजिटिव जा रही है, कंपैरेटिव वाक उल्टा उठेगा, यानी कि अमेरिका यहाँ जाएगा। एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगाना है? टेंस लगा दिया। नंबर 3 पर रिच की कंपैरेटिव रिचर, अपने आगे क्या रखती है? देन। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, मिलेगा क्या? एनी अदर country in the world।
देखो दोनों का अर्थ है क्या बेटा? संसार में कोई दूसरा देश उतना धनवान नहीं है जितना कि अमेरिका। तो अमेरिका संसार में किसी दूसरे देश की अपेक्षा ज़्यादा धनवान है। तो दोनों का अर्थ क्या हुआ? ये पहला कंसेप्ट समझ आ गया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव से सुपरलेटिव ना बेटा। देखो बेटा, अभी हम पढ़ रहे थे पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री, अब चलेंगे पॉजिटिव से सुपरलेटिव ना बेटा। पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव ले जाना बेटा। यहाँ सब लिखा है, बस केवल वाक्य लिख करके खटाखट बनाना बेटा। यानी इतना आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। से कहा बेटा, नो अदर बॉय ऑफ द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज रवि। यह वाक्य है। नो अदर बॉय ऑफ द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज रवि। कक्षा का कोई दूसरा लड़का उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि रवि। सबसे पहले यह देखना है यह कौन सी डिग्री का वाक्य है। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। कहाँ ले जा रहे हो? सुपरलेटिव में। आइए, पॉजिटिव डिग्री जा रही है सुपरलेटिव डिग्री में, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। यानी डिग्री यही तो उल्टा ही हुआ। तो रवि महोदय यहाँ आ जाएंगे। एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगाना? टेंस। टेंस क्या है? इज। नंबर 3 पर आंख झपस बंद करना, सुपरलेटिव डिग्री लगा देना। इंटेलेक्ट धन जेंट से बना है इंटेलिजेंट, इसका मतलब 2 भाग हैं, तो क्या बनेगा? मोस्ट इंटेलिजेंट। 3 काम हो गया। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट मिलेगा क्या? द। वह द कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ लिखा बेटा सुपरलेटिव डिग्री के पहले। सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले दिया। बाकी जो भाग बचा आगे लिख दो, बॉय ऑफ द क्लास। पढ़ो बेटा, बन गया। रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। रवि कक्षा का सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है, बुद्धिमान लड़का है। नहीं है? अरे अर्थ वही रह गया यार। कक्षा का कोई दूसरा लड़का उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि रवि। यानी कि रवि कक्षा का सबसे बुद्धिमान लड़का है। बन गया। कोई कठिन लगा क्या बेटा? एक बार फिर समझते बेटा। जैसे कहा बेटा, नो अदर स्टेट इन आवर कंट्री इज एज लार्ज एज राजस्थान। यह वाक्य है। नो अदर स्टेट इन आवर कंट्री इज एज लार्ज एज राजस्थान। सबसे पहला ये देखा करो यह कौन सी डिग्री का वाक्य है। पॉजिटिव डिग्री है, जा रही है सुपरलेटिव में। ये देखो, तो नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री का वाक्य जा रहा है सुपरलेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो राजस्थान यहाँ जाएगा। राजस्थान। एक काम हो गया। नंबर 2 पर टेंस लगा देना बेटा। टेंस लगा दिया। नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री, लार्ज की सुपरलेटिव बेटा लार्जेस्ट। 3 काम हो गया। नंबर 4 पर चार्ट में क्या मिला? नो अदर। नो अदर जब सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा तो क्या मिलेगा? द। वह द कहाँ लगाओगे? सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले लगा दिया। अब जो भाग बचा है आगे लिख दो। बचा भाग क्या है बेटा? स्टेट इन आवर कंट्री। पढ़ो बेटा, बन गया। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन आवर कंट्री ना बेटा।
समझ नहीं आया, मिटा दें वो। अरे सीधे कहा वाक्य उल्टा उठेगा, नंबर 2 पर टेंस लगाओ, आंख झप पसमंद कर सुपरलेटिव लगा दो। नंबर 4 नो अदर कट सुपरलेटिव पर द लगा देना, वो लिखा है जो भाग चल दिए। वाक्य उल्टा उठेगा, नंबर 2 पर टेंस लगाना है, नंबर 3 पर आंख झप पसमंद करना सुपरलेटिव लगा दो, नंबर 4 पर चार्ट नो अदर कट मिलेगा क्या सुपरलेटिव में द, वह द कहाँ लगाओगे सुपरलेटिव पहले, सुपर लिखा है लगा दिया, बन गया। से कहा बेटा नो अदर एनिमल in the world is as faithful as the dog, as the dog। यह वाक्य है। No other animal in the world is as faithful as the dog। अरे डॉग ऐसा लिख रहा है DOG, गार्ड को उल्टा, गार्ड को उल्टा डॉग लिख दिया। अब लगा दो बेटा, ये देखो ये कौन सी डिग्री है बेटा, पॉजिटिव डिग्री। कहाँ ले जा रहे हो सुपरलेटिव, पॉजिटिव जा रही है, सुपरलेटिव में वाक्य कैसा उठेगा उल्टा, यानी कि द डॉग यहाँ पे आ जाएगा बेटा। एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगाते हैं टेंस, टेंस लगा दिया। नंबर 3 पर आंख झप पसंद करो सुपरलेटिव, फेथ धन फुल बराबर फेथफुल, तो मोर फेथफुल मोस्ट फेथफुल, सुपरलेटिव क्या बनेगा मोस्ट फेथफुल। 3 काम हो गया। नंबर 4 पर चार्ट नो अदर कट सुपरलेटिव में जाएगा क्या मिलेगा द, वह द कहाँ लगेगा सुपरलेटिव के पहले द लगा दिया। द मोस्ट फेथफुल, अब जो बचा लिख दो एनिमल इन द वर्ल्ड, बन गया बेटा। द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल इन द वर्ल्ड। कोई कठिन है क्या, बना लिया पक्का, कॉन्फिडेंस। एक बार और एक और, जैसे कहा बेटा नो अदर flower in the world is as sweet as the rose। Now, no other flower in the world is as sweet as the rose। सबसे पहला काम देखो कौन सी डिग्री है, बोलो पॉजिटिव डिग्री। कहाँ ले जा रहे हो सुपरलेटिव, पहला पॉइंट पॉजिटिव जा रही है, सुपरलेटिव में वाक्य कैसा उठेगा उल्टा, द रोज यहाँ आ गया उठा। एक काम हो गया। नंबर 2 पर टेंस लगाया क्या है इज, नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी स्वीटेस्ट। 3 काम हो गया। नंबर 4 पर चार्ट नो अदर कट मिलेगा क्या सुपरलेटिव में द, वह द कहाँ लगाओगे सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगा दिया। द रोज इज द स्वीटेस्ट। अब जो भाग बचा लिख दो फ्लावर इन द वर्ल्ड। अब इससे सरल काम था यार, इससे सरल और हो सकता है क्या, वाक्य उल्टा उठेगा। नंबर 2 पर टेंस, नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री, नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट सुपरलेटिव में क्या मिला द, वह द सुपरलेटिव में पहले लगा दिया, वाक्य बन गया पक्का। मिटा रहे हैं बेटा, जैसे कहा बेटा no other heroine in Indian history was as courageous as लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई यह वाक्य है।
नो अदर हीरोइन इन इंडियन हिस्ट्री was as courageous as courageous as लक्ष्मी बाई। सबसे पहला काम यह देखा करो कौन सी डिग्री का वाक्य है, कहाँ ले जा रहे हो सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री जा रही है सुपरलेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा उल्टा, बन गया लक्ष्मी बाई। नंबर 2 पर टेंस लगाओ वाज, नंबर 3 पर सुपरलेटिव करेज धन ओ यू एस बना है करेजियस, तो मोस्ट करेजियस हो जाएगा ना बेटा, मोस्ट करेजियस करेजियस। अब सुपरलेटिव है नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट मिलेगा क्या द, सुपरलेटिव द मिलेगा, वह सुपरलेटिव भी पहले लगेगा, द मोस्ट करेजियस हीरोइन इन इंडियन हिस्ट्री बन गया। लक्ष्मी बाई वाज द मोस्ट करेजियस हीरोइन इन इंडियन हिस्ट्री, पक्का बना लोगे। एक और बेटा जैसे कहा बेटा नो अदर सिटी in the world is as advanced as London। लिखा नो अदर सिटी इन द वर्ल्ड इज एज एडवांस्ड एज लंदन। सबसे पहले आप दिखा करें कौन सी डिग्री का वाक्य, कहाँ ले जा रहे हो सुपरलेटिव, वह कैसा उठेगा उल्टा, तो लंदन यहाँ जाएगा बेटा, एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगाओगे टेंस, नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड। अब नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट सुपरलेटिव में जाएगा तो क्या मिलेगा था, वह द सुपरलेटिव डिग्री के पहले लिखा जाएगा, द मोस्ट एडवांस सिटी इन द वर्ल्ड। बहुत सरल समझाते बेटा, वाक उल्टा उठा, नंबर 2 पर टेंस, नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री, नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट मिलेगा क्या द सुपरलेटिव में, वह द सुपरलेटिव डिग्री पहले आ गया, सब लिखा हुआ है यहाँ पे जो भाग चल दिए, पक्का। एक और बेटा सिखाओ नो अदर ड्रामेटिस्ट in the world is as famous as शेक्सपियर। यह सबसे पहले यह कौन सी डिग्री पॉजिटिव, कहाँ ले जा रहे हो सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री जा रही है सुपरलेटिव में, वाक्य उल्टा उठेगा तो शेक्सपियर यहाँ जाएगा, एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगाओगे टेंस, 2 काम हो गया। नंबर 3 पर फेमस की सुपरलेटिव, मोस्ट फेमस, फेम धन ओ यू एस बनाना तो क्या हो जाएगा मोस्ट फेमस। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट मिलेगा क्या द, सुपरलेटिव में द मिलेगा ना, वह द कहाँ लगाओगे सुपरलेटिव के पहले। अब जो भाग बता दो ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, पक्का आ रहा है ना समझ में, आ गया क्या रहा अभी, आ गया ना। एक और बेटा जैसे कहा बेटा
no other animal in the world is as large as the whale. As the whale. क्या लिखा बेटा? No other animal in the world is as large as the whale. ना सबसे पहला काम ये देखो, यह कौन सी डिग्री है? पास्ट डिग्री है, एज एच की डिग्री है। अब आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हो? सुपरलेटिव में। पॉजिटिव डिग्री जा रही है सुपरलेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो द व्हेल यहाँ आ जाएगा, एक काम हो गया। द व्हेल यहाँ गया ना। नंबर 2 पर क्या लगाओगे? टेंस। नंबर 3 पर लार्ज की सुपरलेटिव लार्जेस्ट, 3 काम हो गया। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, सुपरलेटिव में जाएगा, क्या मिलेगा? द। वह द कहाँ लगेगा? सुपरलेटिव के पहले। अब ये बचा ना एनिमल इन द वर्ल्ड, वही लिख दो। एनिमल इन द वर्ल्ड, बड़ा बड़ा बन गया। द व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। संसार में कोई दूसरा जानवर उतना विशाल नहीं जितना कि व्हेल। तो द व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। व्हेल संसार में सबसे विशालतम जानवर है। बिठा दें? आ रहा है ना समझ में? जैसे कहा बेटा, क्या लिखा? नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज एवरेस्ट। यहाँ द एवरेस्ट है, यहाँ एवरेस्ट सही है। नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज एवरेस्ट। सबसे, ये द एवरेस्ट यहाँ ना लगाना, कोना लंठाई करते तो समझ जाकर। यहाँ पर्वत की बात नहीं हो रही, चोटी की बात हो रही है। तो यह बताइए कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव में जा रही है, पॉजिटिव जा रही है सुपरलेटिव में, वाक्य उल्टा उठेगा। एवरेस्ट एक काम हो गया। नंबर 2 पर टेंस लगाया। नंबर 3 पर हाई के सुपरलेटिव क्या हो गया बेटा? हाईएस्ट, 3 काम हो गया। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, सुपरलेटिव में जाएगा, क्या मिलेगा? द। वह द सुपरलेटिव के पहले। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, जो बचा लिख दो, पीक इन द वर्ल्ड। नहीं आ सुना? एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। पक्का? एक और जिसे कहा नो अदर बुक इन द वर्ल्ड इज एज होली, एज होली एज द गीता। यह लिखा बेटा। नो अदर बुक इन द वर्ल्ड इज एज होली एज द गीता। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव। कहाँ जा रही है? सुपरलेटिव में। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। द गीता। नंबर 2 पर टेंस लगाओ, एज। नंबर 3 पर सुपरलेटिव होलीएस्ट। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, मिलेगा क्या? सुपरलेटिव में द। वह द कहाँ लगाओगे? सुपरलेटिव पहले। द गीता इज द होलीएस्ट बुक इन द वर्ल्ड। बन गया बेटा? द गीता इज द होलीएस्ट बुक इन द वर्ल्ड। नहीं आए कैसे नहीं यार? पाठक पढ़ाते हैं तो गधा कहता है, और तुम मनईक बच्चा हो, 100% तुमको आएगा। अब इससे सरल और सोचोगे तो अभी तो पाठक ने सोचा नहीं भाई, हो सकता है कोई रास्ता और हो, हम ये नहीं कह रहे हैं,
लेकिन यह अभी तक सबसे सरल रास्ता है। ठीक है, वाक्य उल्टा उठा, नंबर 2 पर टेंस, नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री, नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, सुपरलेटिव डिग्री ज्ञात क्या मिला द, वह द सुपरलेटिव पहले लगेगा, ये लिखा है जो बाबू चल दिया। जैसे कहा बेटा, नो अदर लीडर in the world is as popular as नमो नरेंद्र मोदी। नोट, सबसे पहला काम कौन सी डिग्री का वाक्य है? पास्ट स्टेप। कहाँ ले जा रहे हो? सुपरलेटिव। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। ये बता रहा है पॉइंट, ये पॉइंट बता रहा है कि वाक्य उल्टा उठेगा। तो लिख लो बेटा, नरेंद्र मोदी एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगाया? टेंस। नंबर 3 पर सुपरलेटिव पॉपुलर की, मोस्ट पॉपुलर ना। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट मिलेगा सुपरलेटिव में द, वह द सुपरलेटिव पहले आएगा। नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। बन गया। वाक्य उल्टा उठा, नंबर 2 पर टेंस, नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री, नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, सुपरलेटिव डिग्री में क्या मिला? द, वह द सुपरलेटिव डिग्री पहले लगा दिया। यहां लिखा है जो बाबू चाह के लिख दिया। जैसे कहा बेटा, नो अदर बर्ड, no other bird in the world, no other bird in the world is as beautiful as the peacock। ये वाक्य है। नो अदर बर्ड इन द वर्ल्ड इज एज ब्यूटीफुल एज द पीकॉक। कौन सी डिग्री? पास्ट है। कहाँ ले जा रहे हो? सुपरलेटिव। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो द पीकॉक यहाँ गया उठा। एक काम हो गया। नंबर 2 पर टेंस लगा दो, लगा दिया। नंबर 3 पर ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, सुपरलेटिव में गया क्या मिला? द, वह द सुपरलेटिव के पहले लगा दिया द पीकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब जो भाग बचा लिख दो, बर्ड इन द वर्ल्ड। बन गया बेटा, द पीकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द वर्ल्ड। पक्का? मिटा रहे हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, नो अदर हीरो इन इंडिया was as brave as राणा प्रताप। ये वाक्य, नो अदर हीरो इन इंडिया वाज एज ब्रेव एज राणा प्रताप। कौन सी डिग्री? पास्ट। कहाँ ले जा रहे हो? कंपैरेटिव। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। कहाँ ले जा रहे हो? सुपरलेटिव। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो राणा प्रताप यहाँ गए। नंबर 2 पर क्या लगाओगे? टेंस लगा दिया। नंबर 3 पर सुपरलेटिव ब्रेवेस्ट, 3 काम हो गया। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट मिलेगा सुपरलेटिव में क्या? द, वह द कहाँ लगाओगे? सुपरलेटिव के पहले लगा दिया। राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट हीरो इन इंडिया। कोई कठिन बता दो पक्का? जितना बताया कॉपी पे लिख लिया। अरे यार वाक्य उल्टा उठा, नंबर 2 पर टेंस लगाया,
नंबर 3 पर आंख झपस बंद किया, सुपरलेटिव मार दिया। नंबर 4 पर चार्ट, नो अदर कट, सुपरलेटिव में जाएगा द मिलेगा। वह द कहाँ लगाओगे? सुपरलेटिव में पहले। बाकी क्या नौटंकी है, तुमसे क्या मतलब? बन गया पक्का? तो बन गया बेटा, राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट हीरो इन इंडिया। बना लोगे हैं? तो आज तक रहना बेटा, आपको समझ आया होगा, पक्का है। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं कि पाठक जो पढ़ा रहे हैं कोर्स खरीद लो, सब कुछ सरल लगेगा, साफ साफ बात है। थैंक यू बेटा।